हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारा यूट्यूब का थंबनेल है, इसको आपको देख के लगा होगा कि मैं किस विषय पे बात करूंगा या किस मुद्दे पे बात करूंगा। देखिए, आज हमारी है 21 जनवरी सन 2026 और आज से ठीक 4 दिन के बाद हम सभी पूरे भारतवासी सेलिब्रेट करेंगे अपना नेशनल फेस्टिवल, जिसको हम बोलेंगे 26 जनवरी। तो मुद्दा ये है कि मैं देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा व्हाइट बोर्ड है। ये मेरा एक छोटा-सा हॉल है जिसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं जब पूछता हूँ कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? रीज़न क्या है? सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटिशों से, गुलामों से आज़ाद हुए। तो देश 1947 को आज़ाद हुआ, हम 15 अगस्त मनाते हैं। फिर हम ये 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? और 2 कंडीशन है कि हम एक चीज़ को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे को बोलते हैं गणतंत्र दिवस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम इसे मनाते क्यों हैं? इसी विषय पे आज बात होगी। तो सबसे बड़ी बात कि 26 जनवरी को सबसे पहली बार मनाया गया कब? सन 1950 में। यानी देश हमारा आज़ाद होता है 1947 को और हम इस त्योहार को, इस नेशनल फेस्टिवल को मनाना शुरू करते हैं 1950 से। तो बीच में जो 3 साल का गैप है, उसके पीछे का सिनेरियो क्या है? और हम इस 26 जनवरी को 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं? आए साल में तो और भी सारे तारीख हैं, इस पे क्यों नहीं मनाते? इन सारे विषय पे मैं आपको एक छोटी-सी चर्चा करूँगा, बस ताकि आप सभी जानें। वैसे बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में 3 तरह के राष्ट्रीय त्योहार, नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी के महीने में 26 जनवरी, अगस्त के महीने में 15 अगस्त और अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। अब आती है बात 26 जनवरी की। तो ध्यान से देखिएगा, तो 26 जनवरी को हम इंग्लिश में लिखते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब ही होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारे जो देश है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो मुखिया है, यानी कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भी हैं, वो सभी भारत की जनता के द्वारा बाय वोट इलेक्ट होके आते हैं। ऐसा कोई राजा वाला फंक्शन नहीं है कि एक जैसे ब्रिटेन में होता है कि राजा का महारानी का बेटा महारानी या महारानी ही रानी बनेगी और अलग-अलग कंट्रियों में। हमारे देश में क्या है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि जो हमारा रिपब्लिक भारत है, रिपब्लिक इंडिया है, उसमें जो सबसे ऊँचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, बाय इलेक्ट किया जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती, वो इनडायरेक्टली होता है। उसका भी एक अलग प्रोसेस है, वो कभी बाद में बताएँगे। अब हम आते हैं 26 जनवरी पे। तो मैंने पहले बताया कि हमारे देश का जो मुखिया है वो चुना जाता है, इसलिए हम रिपब्लिक हैं, गणतंत्र हैं। अब बात आती है कि सबको मालूम है कि हमारा देश अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशों का गुलाम था। तो जब गुलाम था तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी एक दिन में तो मिली नहीं कि 1 साल में मिल गई। ये एक प्रोसेस है। इसमें हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिवीरों ने, लड़ने वालों ने, बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं और हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सबने, भारत की बहुत बड़ी जनता ने मिल के बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे नाम तो आज भी गुमनाम हैं। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। 1885 में भारत में एक पार्टी का गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। वो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उसमें सारे के सारे अपर पढ़े-लिखे वकील, डॉक्टर, स्कॉलर, ये सारे लोग शामिल हुआ करते थे और वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट के माध्यम से, उनसे बातों को कह के कि देखिए आप ये काम करिए हमारे देश में, ये काम ना करिए, इस तरह करिए। और ऐसे करते जब 18 सन 1929 आया, 1929 आया, यानी 1885 से 1929 के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। यानी इस संगठन को बनते टाइम जो भारत की स्थिति थी और 1929 आते-आते जो भारत की स्थिति थी, काफ़ी बदलाव आ चुका था।
अब इस बदलाव में क्या हुआ कि भारी मात्रा में जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो हर साल एवरी ईयर दिसंबर के लास्ट टाइमिंग में अपना एक सेशन रखती थी, एक सभा करती थी, आयोजन करती थी। इसमें भारत के किसी भी शहर को लिया जाता था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं भी। तो हुआ क्या कि लाहौर में रावी नदी के तट पे, बात 1929 की है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि हम 26 जनवरी को अपने आप को स्वाधीन मानेंगे, यानी जो 1 साल बाद 1930 लगेगा, उस दिन हम स्वाधीन दिवस मनाएंगे, आजादी का दिवस मनाएंगे। देश आजाद हुआ नहीं था, बट हम उसको ऐसा सेलिब्रेट करेंगे। रावी नदी के तट पे ऐसा कुछ प्रोग्राम किया गया। तो वो जो डेट रखी गई 26 जनवरी, उसी डेट के बेस पे जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजाद होने के बाद से अब देखिए, दूसरी कंडीशन, एक और मुद्दा आता है। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन। मतलब मोटा-मोटा आप मान के चलिए 3 साल। भाई 2 साल सीधा-सीधा, 11 महीने का मतलब 11 महीना प्लस 18 दिन का मतलब 12 दिन और बच गए, वरना 3 साल लग ही जाते। तो 1947 से 1950 का भी जो टाइम है 3 साल का ही तो है। तो एक तरफ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और बनते-बनते 26 नवंबर 1949 को, ध्यान से सुनिएगा, कई डेटें अलग-अलग बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह बन के रेडी हो गया। उसपे कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, प्रस्ताव बने, रेज़ोल्यूशन हुए, उसपे हमारे पूरे भारत के जो संविधान निर्माता हैं, सबने सिग्नेचर किए और वो पास हुआ। अब जब पास हुआ तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाते हैं। अब उन्होंने ये बोला कि क्यों ना इसे अप्लाई कर दिया जाए, यानी पूरे देश में लागू कर दिया जाए 1949 को। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, 1930 में जो तारीख तय की गई थी 26 जनवरी को, हम इसे उस दिन से लागू मानेंगे। तो इसलिए जब 26 जनवरी 1950 आया, भाई 1949 में संविधान हमारा बना और नवंबर का महीना 1 डेढ़ महीने के बाद 1950 लगा। तो उसी 26 जनवरी की तारीख को हमारे भारत में पूरी तरह से रिपब्लिक भारत बना और गणतंत्र संविधान को लागू बन तो चुका था। उस दिन से प्रॉपरली 26 जनवरी से लागू किया गया। उस दिन से हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं और ये सिलसिला लगातार बराबर चलता चला आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा-सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर का। तो यही सारी बातें हैं कि हम 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।